I hope you all are good. I am Garima and welcome to my YouTube channel. Today's topic is importance of financial accounting. वित्तीय लेखांकन का महत्व. The importance of financial accounting. The importance of financial accounting. The importance of financial accounting goes beyond simply documenting finance. It directly influences organizational growth. तो वित्तीय लेखांकन का महत्व क्यों है? वित्तीय लेखांकन क्यों किया जाता है? जैसा कि हमने देख लिया कि अपने बिज़नेस के ग्रोथ के लिए, बिज़नेस की डाटा को देखने के लिए हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है। बिज़नेस की पोजीशन देखने के लिए, बिज़नेस के प्रॉफिट देखने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी, अकाउंटिंग करना होता है। अब अकाउंटिंग क्यों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, टिंग प्रिपेयर किया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो वो केवल दस्तावेजी डॉक्यूमेंटिंग फाइनेंस मतलब दस्तावेजीकरण करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर संगठन को जो है प्रभावित करता है, संगठनात्मक विकास को प्रभावित करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इससे संस्था के विकास का पता चलता है और ये संस्था के विकास को प्रभावित करता है। फर्स्ट है इसमें इनेबल ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता सक्षम करना। तो पारदर्शिता कैसे सक्षम किया जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनहेंस ट्रस्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स बाय प्रोवाइडिंग क्लियर रिलायबल फाइनेंशियल डाटा। तो जो वित्तीय लेखांकन होते हैं, तो ये जो रिलायबल विश्वसनीय डाटा जो होते हैं, है ना, और जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब कंपनी के हितधारक, जो हितधारक होते हैं कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं, वो कैसे करेंगे? वो कंपनी के फाइनेंशियल जो विश्वसनीय उनके वो होंगे, वित्तीय डेटा होंगे, उन्हीं को देख के, जो रिकॉर्ड्स होंगे उन्हीं को देख के तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो वित्तीय लेखांकन जो है, तो स्पष्ट और विश्वसनीय वित्तीय डेटा जो है ये प्रदान करता है। नेक्स्ट, सपोर्ट्स स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो जो स्ट्रैटेजिक रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता करता है। अब लीडर्स यूज फाइनेंशियल इंसाइट्स टू प्लान बजट्स, forecast performance, assess opportunities and determine long term strategy। तो जो नेता होते हैं उनको बजट प्लान करने के लिए, जो फाइनेंशियल वो बजट बनाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए, फॉरकास्ट परफॉर्मेंस मतलब पूर्वानुमान लगाने के लिए, असेस अपॉर्चुनिटीज़, तो वित्त अवसरों, जो अवसर होते हैं उनका आकलन करने के लिए, और लॉन्ग इसी तरीके से वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, इन सब को इन्वेस्ट करके, इन सब में इन सब को देखते हुए, ये सारी चीज़ों को लेके वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एक रणनीति तैयार करते हैं। जब उनके पास डेटा ही नहीं होंगे तो वो कैसे अपना डिसीज़न बनाएंगे, या कैसे ही वो उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे? और जब तक उनके पास सारे डेटा होंगे, रॉ मटेरियल्स होंगे, तब तो वो उन पे प्लानिंग करेंगे और एनालाइजिंग करेंगे, प्लानिंग करके एनालाइज करके तब एक डिसीज़न तैयार किया जाता है, और उसी डिसीज़न के बेस पे आगे जो निर्णय लिए जाएंगे, वो जो डिसीज़न बनाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आगे ही वो काम होता है। ये सब अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है। जब तक अकाउंटिंग नहीं होगी तो हमारे पास किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के डाटा को कंपेयर कैसे किया जाएगा? अकाउंटिंग के थ्रू ही डाटा कंपेयर किए जाते हैं, डाटा एनालाइज किए जाते हैं, और उसके बाद ही हम अपने किसी भी प्लान को परफॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। तो निवेशक जो होते हैं और लेनदार जो होते हैं उन सबको सुविधा देना, तो अकाउंटिंग के थ्रू ही इन सबको सुविधा दी जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टर्स रिलाई हैवली ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अप्रूव लोन्स एंड मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जो हमारे वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्थान के जो निवेशक हैं, जो इनको ऋण देते हैं, लोन देते हैं, है ना, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कैसे भरोसा करेंगे? तो उनको निवेश संबंधी, उनको इन्वेस्टमेंट संबंधी, निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए और वित्तीय विवरण देखने का अधिकार होता है ना। और ये वित्तीय विवरण देख के ही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही, उसी के बेस पे ही लोन अप्रूव करते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं बिजनेस में। ये सब अकाउंटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। इंश्योर्स रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो नेक्स्ट, इंश्योर्स रेगुलेटरी कंप्लायंस, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना। अब ये कैसे होगा? इंश्योर्स रेगुलेटरी कंप्लायंस, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना। एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस मीट टैक्स रेगुलेशंस एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो जो वित्तीय रिपोर्ट्स हैं हमारे, वो किस में हेल्प करेंगे? एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो जो सटीक वित्तीय रिपोर्ट्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को कर के लिए, कर नियमों के लिए क्या करते हैं? कर नियमों के लिए, और जो वित्तीय प्रकटीकरण, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, वित्तीय प्रकटीकरण के लिए के संबंध में आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। जो भी आवश्यकता होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, अब हमें टैक्स फाइल करना है, जीएसटी फाइल होता है, टैक्स फाइल होता है, तो हम टैक्स कैसे करेंगे? तो अकाउंटिंग के थ्रू ही हमें जब सारे डेटा अपने पता होंगे, उससे बैलेंस शीट होता है, फिर उससे जीएसटी जो है रिटर्न फाइल होता है। तो रिटर्न फाइल जब हम टैक्स का करेंगे तो ये अकाउंटिंग के थ्रू ही संभव है। और जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स होंगे, उन्हीं के थ्रू ही हम ये अपना टैक्स जो है वो रिटर्न कर पाएंगे, रिटर्न फिल कर पाएंगे। इम्प्रूव्स ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, है ना, परिचालन प्रदर्शन में सुधार करना। बाय एनालाइजिंग ट्रेंड्स एंड डेटा, बिजनेस कैन ऑप्टिमाइज रिसोर्स। जो भी ट्रेंड्स हैं बिजनेस के, जो भी डेटा हैं, जो भी हमारे पास डेटा हैं और ट्रेंड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस जो है वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर सके, अपने जो संसाधन है, रिसोर्स हैं, उनको कुशलता से कैसे उपयोग कर सकें, जिससे कि और भी बिजनेस के मतलब बिजनेस के कार्यों को, बिजनेस के फंक्शंस को और अच्छे से किया जा सके। तो ये सब अकाउंटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। इन सब के लिए अकाउंटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। विदाउट अकाउंटिंग ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती बिजनेस में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।